बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पेपर नंबर 5 एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का है, जिसमें दो पोर्शन होंगे, एक एडमिन लॉ का और दूसरा सर्विस लॉज का। ये पेपर वर्डिंग के हवाले से और टर्मिनोलॉजी के हवाले से ज़रा डिफ़िकल्ट पेपर है, और फिर ये पेपर आपको तैयार करके भी जाना है, यानी इसके कोई बियर एक्ट भी आपको नहीं मिलेंगे, तो ये ज़रा आपके लिए मुश्किल पेपर होगा। लेकिन अगर इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, जैसे आज के दिन है, कल के दिन है, और फिर वेंसडे का भी कुछ आपके पास टाइम होगा, इस रिकॉर्डिंग को आप अच्छे तरीके से अगर सुन लेते हैं बुक सामने रख के, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इसका ब्रीफ नहीं बल्कि डिटेल में आपको मैं पढ़ा देता हूँ। आप बुक सामने रखें, जो चीज़ें मैं स्किप करता हूँ वो स्किप करते जाएं, और जो चीज़ें मैं करा रहा हूँ आपको उनको आप करते जाएं। पहला हिस्सा एडमिन लॉ का बहुत इम्पोर्टेंट है। बाज़ औक़ात वो इसके दो हिस्से नहीं बनाता पेपर के, तो फिर सर्विस लॉज में से कम देता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो पोर्शन है यानी इंतज़ामी कानून का, उसमें से ज़्यादा दे देता है। अब ये इसके फहरिस्त में जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ 8 क्वेश्चन बनाए हुए हैं उसने, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अंदर मज़ीद भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि मैं आपको जैसे जैसे हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मैं बताता जाता हूँ कि वो आपसे ये क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकते हैं। पहला टॉपिक है रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ? व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ? एडमिन लॉ क्या है और वो कौन से अवामिल हैं जिसकी वजह से इंतज़ामी कानून का दायरे कार वसी होता चला जा रहा है? व्हाट डू यू नो अबाउट द नेचर एंड स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ? डिस्कस इट्स हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन दोनों तरीक़ों से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। इंट्रोडक्शन इसका करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स विद पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, द मैनर इन विच द पावर आर एक्सरसाइज्ड and the remedies which are available to the aggrieved persons. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बेसिकली उन पावर्स और उन ड्यूटीज़ का जिक्र करता है जो कि उसने पब्लिक अथॉरिटीज़ को दी हुई हैं। यहाँ पब्लिक अथॉरिटीज़ से मुराद लिए जाते हैं हमारी मातहत अदलिया, हमारे ट्रिब्यूनल्स, और इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस वाले, ये सारे जितने लोग बैठे हुए हैं ये इंतज़ामी लोग समझे जाते हैं। द मैनर इन विच द पावर आर एक्सरसाइज, इनको इंतज़ामी कानून में ये भी दिया हुआ है कि इन ताकतों का आपने इस्तेमाल कैसे करना है। एंड द रेमिडीज़ विच आर अवेलेबल टू द एग्रीड पर्सन, और अगर ये अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हैं या अपने इख्तियारात को एक्सरसाइज नहीं करते तो इनके ख़िलाफ़ रेमेडी क्या होगी एग्रीड बंदे के पास, जो मुतासिर होगा वो क्या करेगा। एंड एंड व्हेन दोज पावर आर अब्यूज्ड बाय दीज अथॉरिटीज़, और जब इन पावर्स का गलत इस्तेमाल होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ बाय वे ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एक्सरसाइज लेजिस्लेटिव फंक्शंस एंड मेक रूल्स रेगुलेशंस बाय लॉज नोटिफिकेशन एट्सेट्रा। ये इंतज़ामी जो इख्तियारात वाले लोग हैं ये सिर्फ़ अपने पावर को एक्सरसाइज नहीं करते, यानी ये जहाँ बैठे होते हैं वहाँ ये अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इनको हमारे जो सुप्रीम लेजिस्लेचर हैं यानी पार्लियामेंट ने इनको डेलीगेटेड भी की हुई है, ये ताकत की ये कानून साजी में भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं। ये जब कवानीन बनाते हैं तो उनको कहा जाता है रूल्स, रेगुलेशंस, बाई लॉज, नोटिफिकेशन एट्सेट्रा। ये बेसिकली होता इसलिए है क्योंकि हमारी पार्लियामेंट के पास बहुत रश ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा होता है, उसने नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे काम करना होता है, तो फिर वो निचली सतह पे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ इनको इख्तियार दे देते हैं कि वो लोकल सतह पे, यूनिवर्सिटी के सतह पे
या जो डिस्ट्रिक्ट की सतह पे या तहसील की सतह पे या टाउन की सतह पे कानून साजी कर लें, जिनको रूल्स रेगुलेशंस बाई लॉज और नोटिफिकेशन वगैरह का नाम दिया जाएगा। सिमिलरली द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ आल्सो एक्सरसाइज जुडिशल पावर। ये सिर्फ ये नहीं है कि ये कानून बनाते हैं, बल्कि इनके पास ये भी इख्तियार है कि ये अदालती इख्तियारात भी इस्तेमाल करते हैं, यानी ये बतौर जज भी काम कर रहे होते हैं, फैसले भी सुना रहे होते हैं। फॉर एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स बाय इस्टेब्लिशिंग अ नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। इनके ट्रिब्यूनल भी बना दिए जाते हैं जहां ये लोगों के मसाइल को सुनते हैं और हल करते हैं। ट्रिब्यूनल में दो तरह के लोग होते हैं, जजेस भी होते हैं और ज्यूरी भी होती है। अब जजेस से मुराद ये नहीं है जो सिविल जजेस या एडिशनल जजेस या हाई कोर्ट के जज, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जजेस से मुराद भी यही अथॉरिटीज़ ही हैं जिनको ये इख्तियार दे दिया जाता है। जैसे ज़मीनों के मामलात की अक्सर पेशियाँ आपके तहसीलदार के पास भी होती हैं। तहसीलदार जज तो नहीं होता, लेकिन वो जज के इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा होता है। इसी तरह इलाके का असिस्टेंट कमिश्नर वो मकामी कवानीन भी बना रहा होता है और उनको इम्प्लीमेंट भी करवा रहा होता है। यानी इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के पास एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के पास दी हुई पावर्स और ड्यूटीज़ के अलावा दो और फंक्शन भी हैं। वो कौन से हैं? लेजिस्लेटिव भी है और जुडिशल भी है। यानी अब तीन ताकतें यहाँ पे इकट्ठी हो गई। एक इंतज़ामी ताकत, दूसरी लेजिस्लेटिव और तीसरी यहाँ पे इकट्ठी हो गई जुडिशल। यानी एक रियासत के अंदर जो तीन पावर्स होती हैं वो तीनों पावर्स इनके पास आ गई। अब जब हम इनको इतनी ज़्यादा ताकत दे देते हैं तो फिर इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस अगर नहीं रखेंगे जुडिशल रिव्यू की सूरत में या सेपरेशन ऑफ पावर की सूरत में, तो ये बड़ा ख़राबी की तरफ जाएगा। वो आगे दो टॉपिक हैं वो हम पढ़ेंगे, नेचुरल जस्टिस के तकाजे भी पढ़ेंगे। वो भी यहाँ से आपको एक चीज़ यानी क्लियर हो गई कि ये बहुत पावरफुल लोग होते हैं, ब्यूरोक्रेसी पावरफुल होती है, नौकरशाही का जो निज़ाम है वो बहुत पावरफुल है। उनके पास ये तीनों चीज़ें। इस इंट्रोडक्शन को आप एक दफ़ा सुन भी लें, फिर दो दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें उसने इकट्ठी कर दी हैं और बड़ा अच्छा तरीके से जो है ना इसको क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट आपने करनी है आइवोर जेनिंग की डेफिनेशन। मेरे साथ साथ आप बुक को अगर पढ़ते जाएंगे तो निशान भी लगाते जाएं आप। आइवोर जेनिंग में इसने आइवोर जेनिंग ने जो डेफिनेशन की है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ द लॉ रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन। इंतज़ामी अमूर से मुतालिक जितने कवानीन हैं वो सारे एडमिन लॉ कहलाते हैं। इट डिटर्मिन्स द ऑर्गेनाइजेशन। ये इस चीज़ का तयन करती है कि इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी, ये कितने लोगों पर मुश्तमिल होगा, ये कौन होंगे। पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की ऑर्गेनाइजेशन, उनकी पावर्स और ड्यूटीज़ तीनों चीज़ें शामिल होती हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ एडमिन लॉ, इसका मकसद क्या है? द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ एडमिन लॉ इज़ टू फाइंड आउट द वे in which these administrative authorities could be kept within their limits so that the discretionary power may not turn into arbitrary or uncancelled power। ऐसा ना हो इसका मकसद जो है एडमिन लॉ का वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को उनके दायरे कार में रखा जाए, उनको लिमिट्स दे दी जाए ताकि वो अपनी सवाबदीदी, डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है सवाबदीदी इख्तियारात, उनको वो आर्बिट्रेशन के तौर पे इस्तेमाल ना करना शुरू कर दें कि यहाँ जहाँ उनका जैसे दिल करे इस्तेमाल करें। वो भी कानून के मुताबिक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तीन ताकतें इकट्ठी हो गई हैं, ये बहुत बाइख्तियार हो गए हैं। अब इनको लिमिट्स देनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ ये उन लिमिट से बाहर निकलेंगे तो फिर बहुत ख़राबी पैदा होगी। इनके लिए हमने एक इदारा भी बनाया हुआ है, वफाकी मुतसिब का इदारा। वापडा वालों के ख़िलाफ़, PTCL के ख़िलाफ़, किसी भी हकूमती इदारे के ख़िलाफ़ अगर आपने जाना हो तो वफाकी मुतसिब को एक दरख्वास्त दी जा सकती है। अब ये
इसमें जो मेन बात है वो ये है कि एडमिन लॉ को ग्रोथ कैसे मिली, इसको ये कैसे जो है ना बढ़ता चला गया। इनएडिक्वेसी ऑफ जुडिशल सिस्टम, हमारे पास अदालती निज़ाम है लेकिन वो नाकाफ़ी है। अगर ज़मीनों के मामला तहसीलदार को ना दें तो मामला नहीं चलना, वो बहुत महंगा भी है, स्लो भी है। एक्सपर्ट वहाँ पे नहीं बैठे हुए, कानून के एक्सपर्ट हैं लेकिन लोगों के मामलात नहीं जानते वो। इनएडिक्वेट लेजिस्लेटिव प्रोसेस, हमारी लेजिस्लेचर्स हैं लेकिन वो उनके पास रश ऑफ वर्क इतना है, अगर सारा काम उन्हीं को दे दिया जाए तो फिर वो मकामी कवानीन ही बनाते रहेंगे। लेस टेक्निकल एंड इनफॉर्मल नेचर ऑफ एडमिन लॉ वाले जो कानून बनाते हैं उसमें इनफॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, ज़्यादा रस्मी चीज़ें नहीं होती, बल्कि सीधा सीधा होता है। टेक्निकल वर्ड नहीं होते, आम फहम होता है, लोगों को समझ आती है और वो इम्प्लीमेंट भी जल्दी हो जाती हैं। फंक्शनल एंड लेस प्रोसीजरल करैक्टर, चीज़ें फंक्शनल होती हैं, प्रोसीजर से ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं होता। प्रिवेंटिव मेजर टू इन्फोर्स लॉ टू पनिश पीपल, इनके पास प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं। अगर पार्लियामेंट कुछ नाफिज करना चाहे तो उसके लिए मुश्किल होता है, तहसीलदार करना चाहे तो उसके पास अमला भी मौजूद होता है, वो फ़ौरन नाफिज कर देता है की हद तक। फिर रेडिकल चेंज इन फिलोसफिकल रोल ऑफ स्टेट, रियासत में जैसे तब्दीलियाँ आती जा रही हैं बतदरीज, कानून साजी होते बड़ा टाइम लगता है, यहाँ से कानून बनने में कुछ ज़्यादा देर नहीं लगेगी। पीपल्स प्रेशर टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, लोग चाहते हैं हमारा मसला 1 मिनट में हल हो, वो पार्लियामेंट से नहीं होगा, इन्हीं लोगों के ज़रिए होगा, लोग इनके पास जाएंगे, ये मसला हल कर देंगे। मेंटेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल हारमनी, फिर उसके बाद आपने इनएडिक्वेसी ऑफ ट्रेडिशनल टाइप ऑफ कोर्ट्स एंड लॉ मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पास जो एक रिवायती निज़ाम मौजूद है अदालत का वो नाकाफ़ी है। अब लोगों को क्विक सर्विस चाहिए, मोबाइल सर्विस चाहिए, यानी वो फ़ोन करें और उनका काम 1122 की तरह हो जाना चाहिए, वो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के ज़रिए ही पॉसिबल है। इनएबिलिटी ऑफ लेजिस्लेचर टू पास ऑल काइंड्स ऑफ लॉज, वो इतने काबिल नहीं होते जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे होते हैं, ये नौकरशाही वाले लोग काबिल भी होते हैं, ये एग्ज़ाम्स के ज़रिए आते हैं, ये लोगों के रूट लेवल से आए होते हैं, ये ज़्यादा बेहतर लोगों को मसाइल को समझते हैं और बेहतर परफॉर्म करते हैं।